हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुजीत डिकोड में। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के पास ऐसी ताकत है जो कुछ मिनटों में दुश्मन के हजारों किलोमीटर अंदर जाकर हमला कर सकती है। अगर मैं कहूं कि हमारे पायलट 2000 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत को चुनौती देते हैं। अगर मैं कहूं कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स पल पल भारत के 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा में तैनात है, तो आप यकीन करेंगे। लेकिन दोस्तों, यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह भारतीय वायुसेना की असली ताकत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे आखिर इंडियन एयरफोर्स इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है, सबसे शक्तिशाली विमान कौन कौन से हैं और युद्ध की स्थिति में यह दुश्मन को कैसे तबाह कर सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 8 अक्टूबर 1932 ब्रिटिश शासन के दौरान एक छोटी सी एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। उस समय इसके पास सिर्फ कुछ विमान और मुट्ठी भर पायलट थे, लेकिन आज वही छोटी सी फोर्स दुनिया की सबसे बड़ी वायु सेनाओं में गिनी जाती है। आज भारतीय वायुसेना के पास 1700 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, हजारों प्रशिक्षित पायलट और अत्याधुनिक हथियार मौजूद है। इसका एक ही मकसद है, भारतीयों की सुरक्षा हर कीमत पर। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब दुश्मन ने भारत को चुनौती दी तो भारतीय वायुसेना ने उसे करारा जवाब दिया है। चाहे 1965 का युद्ध हो या 1971 का या फिर कारगिल का युद्ध हो, हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका ताकत दिखा है। हर बार भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत साबित की है। कारगिल युद्ध में पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर बैठे दुश्मनों को निशाना बनाना लगभग असंभव माना जा रहा था, लेकिन भारतीय पायलटों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मन के बंकर तबाह कर दिए। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे प्रोफेशनल एयरफोर्स में गिना जाता है। तो चलिए भारतीय वायुसेना के सबसे बड़ी ताकत की बात करते हैं। नंबर 5 पे आता है जगुआर। यह विमान दुश्मन के इलाके में घुसकर सटीक हमला करने के लिए जाना जाता है और इसकी लो फ्लाइंग सबसे बड़ी ताकत है। दुश्मन को रडार को चकमा देकर ये आगे बढ़ जाता है और यही सबसे बड़ी इसकी खासियत है। नंबर 4 पे आता है मिराज 2000। यह वही विमान है जिसने कारगिल युद्ध में इतिहास रचा था। इसकी सटीक बमबारी ने दुश्मन के कई ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था और ये बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी यही काम आया था, जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके कई ठिकानों पर बम बरसाकर सुरक्षित वापस लौट आया था। नंबर 3 पे आता है तेजस, भारत का स्वदेशी गौरव। पूरी दुनिया को यह संदेश देता है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदता नहीं है, बल्कि बनाता भी है। तेजस अत्याधुनिक रडार, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस है और ये बहुत हल्का भी है, जो इसको मूव करने में सबसे ज़्यादा आसान बनाता है। नंबर 2 पे आता है राफेल। जब राफेल भारत आया था तब पूरी दुनिया की नज़रें उस समय राफेल पे थी। राफेल की सबसे बड़ी ताकत मेटोर मिसाइल के साथ 150 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पर भी यह दुश्मन को ख़त्म कर सकता है और ये एक साथ कई मिशन को अंजाम दे सकता है, जैसे जासूसी करना, हवा से हवा में फाइट करना वगैरह, और इसकी तकनीक बेहद खतरनाक मानी जाती है। नंबर 1 पे है सुखोई 30 MKI। यह वायुसेना की रीढ़ है। यह विमान लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और भारी मात्रा में हथियार ले जा सकता है। इसके साथ लगी ब्रह्मोस मिसाइल, जो दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है और ये भारत वायुसेना की लंबे समय से रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। दोस्तों,
एयरफोर्स की ताकत सिर्फ फाइटर जेट नहीं मानी जाती है। इसके पास अवाक्स विमान जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भारत की दुश्मन की हर एक गतिविधि पर नजर रखते हैं। C-17 ग्लोब मास्टर जैसे विशाल ट्रांसपोर्ट विमान है जो कुछ ही घंटों में हजारों सैनिक और टैंकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर जिन्हें उड़ता हुआ टैंक कहा जाता है, ये जब मैदान में होता है तो दुश्मन को मैदान खाली करना पड़ता है। और चीनी हेलीकॉप्टर जो चाइना के लिए तो सिरदर्द है, ये हेलीकॉप्टर पहाड़ पर भारी हथियार पहुंचाने में सक्षम है और कुछ ही मिनटों में यह हथियार लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा सकता है। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि अगर कभी भारत पर बड़ा हमला हुआ तो सबसे पहले वायुसेना सक्रिय होगी। दुश्मन के एयरबेस, स्टेशन, रडार, मिसाइल लॉन्चर और कमांड सेंटर सबसे पहले निशाने पर होंगे। युद्ध के शुरुआती घंटों में ही वायुसेना की युद्ध क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। यही अत्याधुनिक युद्ध की सबसे बड़ी रणनीति है। लेकिन भारत यही नहीं रुक रहा दोस्तों। भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करने पर तेजी से काम कर रहा है और वह विमान का नाम है अनका। उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, नई मिसाइल, नए ड्रोन, अत्याधुनिक। लगातार वायुसेना अपनी ताकत बढ़ा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में भारतीय वायुसेना और भी ज़्यादा अत्याधुनिक होने वाली है। जब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, जब हम अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाते हैं, जब हम अपने सपनों को पूरा करने में लगे होते हैं, तो आसमान की ऊंचाइयों पर भारतीय वायुसेना के वीर जवान देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। यही वजह है कि हमारा तिरंगा गर्व से लहराता है और इसकी वजह से भारत सुरक्षित है और इसकी वजह से दुनिया भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। जय हिंद।